देखिए, जिन बच्चों को भी 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन करवाना था पर ई-प्रवेश के सारे राउंड यहाँ पर ख़त्म हो गए थे, इस कारण से उनका एडमिशन नहीं हो पाया है या फिर उनके परसेंटेज कम थे, इस कारण से कहीं पर भी कट ऑफ में उनका नाम नहीं आया है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको परेशान नहीं होना है, आगे आपको एक्स्ट्रा राउंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा राउंड की डेट्स बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डेट आ चुकी है। एंड ये जो एक्स्ट्रा राउंड आपको दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा स्पेशल भी है, इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा रहे हैं, जिससे आपका एडमिशन और भी कन्वीनियंट तरीके से हो जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको डेट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा राउंड आपको दिया जा रहा है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या स्पेशल चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जो डेट है वो है आज से, यानी कि 16 से 30 तक, इस महीने के एंड तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड बहुत ही आसान हो गया है, इन कुछ अपडेट्स में आपको पूरी प्रोसेस बताई जा रही है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ हो क्या रहा है। देखिए, 16 से आपको रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन करना रहेगा, पर कन्वीनियंस यहाँ पर ये हो गया है कि आपसे आप डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में जाके जो भी वहाँ पर कोर्स है उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। अभी कैसे होगा तो पूरी प्रोसेस आपको इन अपडेट्स में बताई जा रही है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ कि आखिर आपको करना क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ 55% सीटें बची हुई हैं, सिर्फ 45% के आसपास सीटें भरी हैं। तो गवर्नमेंट को भी मेन वही आपकी सीट भरनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आराम से आपका एडमिशन अब होगा। एंड अब प्रोसेस काफ़ी आसान हो गई है, 16 से 30 तक आपके पास टाइम है। इस बीच में आप किसी भी कॉलेज में जाकर जो भी आपको पता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके घर के पास पड़ता हो, आपको पता है कि वहाँ पर एक कोर्स होता है, वहाँ पर जाइए। अब किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीटें, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, तो आप पोर्टल पर ही देख सकते हैं। अपडेट्स में भी आपको बताया जा रहा है कि पोर्टल पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप उसको चेक करते रहिए। बाकी वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनको नहीं करना है, उनको बस चॉइसेस बननी रहेंगी। आपका जो सर्वर वगैरह है वो ओपन हो जाएंगे, अभी तो वो बंद हो गए थे क्योंकि डेट जा चुकी थी, 30 तारीख थी, बट अब वो ओपन हो जाएंगे। जिनने अभी कुछ भी नहीं किया है उनको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेम डे आपको कॉलेज में जाना है, जहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए, वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन उनसे मांग सकते हैं कि किस कोर्स में कितनी सीटें बची हुई हैं। वहीं पर इंस्टेंट 3 बजे तक का आपके पास टाइम है, रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। 4 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। 5 बजे आपको मेरिट यानी कि सेम डे बता दिया जाएगा कि आपका वहाँ एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऐसा मानिए कि सेम डे 5 बजे आपको बता दिया गया कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो गया, सीट आपको दे दी गई। उसके 24 घंटे के बाद आपको उसी कॉलेज में फीस सबमिट करके एडमिशन कंफर्म करवाना पड़ेगा, वरना वही आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी कॉलेज में जाइएगा जहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए, उसी कोर्स में करवाइएगा जिसमें आपको चाहिए। अब कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, आखिरी राउंड बचा हुआ है। एंड इसके बाद गवर्नमेंट आगे राउंड दे ना दे, इसका कोई भी भरोसा नहीं है, तो ज़रूर से इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी डायरेक्ट कॉलेज में जाइए, अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। रजिस्ट्रेशन आप खुद से ई-प्रवेश के ऐप से भी कर सकते हैं, तो वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।